जय सिया राम। आज हम बात करेंगे कि जन्माष्टमी का व्रत कब है। इस विषय में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कब करना चाहिए। कई लोग 26 को बता रहे हैं, कई लोग 27 को बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जन्माष्टमी का जो त्यौहार है, अष्टमी तिथि, वो 26 तारीख की है। अर्थात 26 तारीख को प्रातःकाल 3:30 बजे, 25 तारीख की रात और 26 तारीख को प्रातःकाल 3:30 बजे अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि उदय तिथि में, सोमवार के दिन उदय तिथि में भी अष्टमी तिथि रहेगी। और रात्रि को 12 बजे जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तब भी अष्टमी तिथि विराजमान रहेगी और वो रात को 2:30 बजे तक अष्टमी तिथि रहेगी। इसलिए, और दूसरी बात, रोहिणी नक्षत्र 26 तारीख को दोपहर के अंदर 3:50 पर आ जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। रोहिणी का चंद्रमा रहेगा और उस समय पर अष्टमी तिथि रहेगी। तो इसलिए 26 तारीख को सोमवार के दिन ही भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाएगा पूरे देश भर में। उसी दिन भगवान का व्रत उत्सव भी है। जो भक्त व्रत करते हैं, प्रातःकाल उठ करके और स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान गोविंद का स्मरण करें। पंचामृत से, दूध दही से, शहद, बूरा और घी से शालिग्राम जी को स्नान कराएं, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं और स्नान कराकर सुंदर वस्त्र धारण करवाएं, उनका श्रृंगार करवाएं और चंदन तिलक लगा करके भगवान को झूले के अंदर बिठा दें। भगवान को झूले में बिठा करके उनको झूला झुलाएं और आप उस दिन व्रत करें। व्रत के अंदर अन्न धारण नहीं किया जाता, अन्न नहीं खाया जाता। अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो बीच में एक बार जल, जूस बिना नमक का और चाय वगैरह ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही संध्या काल हो, संध्या काल से पूर्व ही ले सकते हैं। संध्या काल के पश्चात, यानी सूर्य अस्त से पहले कुछ जल वगैरह ग्रहण कर ले, सूर्य अस्त के बाद में वो भी ना करें। और रात्रि को 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाएं, वापस शालिग्राम जी को स्नान करवाएं और चंदन तिलक लगा करके भगवान को भोग लगाएं और आरती उतारें। और भगवान को भोग लगाने के पश्चात ही जो धनिये की पंजीरी होती है, जिससे व्रत खोला जाता है, और फल के माध्यम से, चरणामत के माध्यम से आप इस व्रत को निश्चित रूप से करके और रात्रि के 12 बजने के पश्चात चरणामत से और फलार के माध्यम से व्रत को खोल सकते हैं। और इसके अंदर अगले दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन करने के पश्चात में फिर भगवान को भोग लगाकर अन्न का और फिर व्रत खोलने का प्रावधान है। इसलिए सभी जितने भी सनातन भाई हैं, बड़े प्रेम से, भक्ति भाव से इस व्रत को करें। यह व्रत मनुष्य की सर्वांगीण इच्छाओं को पूर्ति करने वाला, मनुष्य को सब प्रकार से धैर्य रख कर के इस व्रत को करें, निश्चित रूप से उसकी सफलता होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। बालक हों, चाहे युवा हों, चाहे वृद्ध हों, माताएं बहनें, सभी इस व्रत को कर सकती है। इस व्रत को करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। सभी भगवान का व्रत करें और भगवान का व्रत करके उनकी आरती उतारें। दिन के अंदर प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक बीच में शयन नहीं करना चाहिए। जो लोग दोपहर में शयन करते हैं उनको दोष लगता है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप अलग अलग मंदिरों में जाकर के दर्शन करें, भगवान को प्रणाम करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम नमो श्री नारायणाय, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। और दिन के अंदर सोना वर्जित है। जो व्रत करते हैं उनको मुख के अंदर तांबूल अर्थात पान, सुपारी, गुटखा भी नहीं खाना चाहिए। पान, सुपारी, गुटखा खाने से भी व्रत भंग हो जाता है और दिन के अंदर सोने से भी व्रत भंग हो जाता है। इसलिए आप फल हार के अंदर जूस वगैरह ले सकते हैं, लेकिन इस व्रत के अंदर कहीं पर भी मुख की अशुद्धि ना हो, इसलिए इस व्रत को धारण करें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सोमवार का दिन 26 तारीख को रोहिणी युक्त जो है अष्टमी तिथि है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ फल है।
बहुत सालों में ऐसा योग आया है, नहीं तो कभी रोहिणी नहीं नक्षत्र नहीं होता और कभी अष्टमी तिथि नहीं होती। इसलिए दोनों का संयोग है। इसलिए निश्चित रूप से आप 26 तारीख को भगवान का व्रत उत्सव मनाएं और भगवान का पूजन पाठ करें। जय श्री राधे, जय श्री राम।